ये बिल आएगा, हाँ तमाशा बनेगा, हाँ। दैट्स ऑल। हाँ। बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये आर्टिकल 75 164 का उल्लंघन है। बात बात से सहमत नहीं, नहीं है। कानून अच्छा है और ये सबके बराबर समझना चाहिए। नहीं, मैं आपको बता सरकार का कौन सा पार्टी का आदमी को जेल में डाला गया? सुनिए, हाँ। मैं पार्टी का नहीं, इनसे पूछ रहा हूँ, ये पद दे रहे हैं ना कानून का। ये जुमला पार्टी कंपनी है, हाँ। इसका यही एजेंडा है। मतलब जो आप चाहते हैं कि जैसे एक आम आदमी प्रताड़ित होता है, जरा से उसके ऊपर दफा लग जाती है तो उसको जेल हो जाती है, तो प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री भी हो, उसको भी अंदर जाना है। 100% तो ये करने पहले किया इन्होंने वोट चोरी, फिर क्या विधायक चोरी, और अब मुख्यमंत्री चोरी करने जा रहे हैं। संविधान में अब 130वां संशोधन के बाद जो भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जिनको 5 साल की अगर सजा है तो उनको हटाने का प्रस्ताव लाया जा रहा है। इसको लेकर लखनऊ की जनता क्या सोचती है, हम लखनऊ की सड़कों पर हैं, कुछ लोग भी हैं हमारे साथ, एक एक करके तमाम लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है सतपाल जी, जिस तरीके से ये जो बिल लाने की बात हो रही है कैसे देखते हैं? जो ये विधेयक पेश किया गया है उसे डाल दिया गया, उससे जेपीसी में डाल दिया गया, और जेपीसी का फुल फॉर्म समझ लीजिए, जेपीसी का फुल फॉर्म है डस्टबिन। वो जस्ट लाइक डस्टबिन है, डस्टबिन कूड़ेदान है। बता देता हूँ ना, वक्फ बोर्ड का बिल साल भर पहले आया था, जेपीसी में गया, आज तक कोई कार्रवाई हुई? तो आप जेपीसी को भूल जाओ। हाँ ये जुमला पार्टी कंपनी है, हाँ। इसका यही एजेंडा है। जो चीज अब मुझे तो पता था ये लोग नहीं लाएंगे, आज सदन खत्म हो गई, हाँ, जो सत्र चल रहा था, है ना, हाँ। वो खत्म हो गया। हाँ। वो कहने का मतलब ये है कि ये बिल आएगा, हाँ तमाशा बनेगा, हाँ। दैट्स ऑल। हाँ। अब वो चला गया जेसीपी में। नहीं तो जनता, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जनता इसके हिमायत में है इस बिल के विरोध में? नहीं, मैं तो चलो एक बार हिमायत में हो जाऊं, मैं तो कहूंगा भ्रष्टाचार पकड़ा जाए, पक्ष हो या विपक्ष कोई बात नहीं, हाँ। मगर क्या ला पाएगा? हाँ। आज सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी मैं तो कहता हूँ देश का प्रधानमंत्री तो देशद्रोही है, जो वोट चोर है, वोट डकैत है, वोट चोर गद्दी छोड़, बिल्कुल सही है। ये कहाँ साबित हुआ, ये कहाँ साबित हुआ? चुनाव आयोग ने तो साफ कर दिया कि जितने भी जो चुनाव हुए हैं वो सब निष्पक्ष हुए हैं। ये कैमरामैन तुम्हारा है, जो कहोगे वही बोलेगा, है ना? ये आदमी मेरे हैं, हाँ। जो मैं इनसे कहूंगा ये बोलेगा। हाँ ये तो वो बात हो गई ना। हाँ तो कोई बाहरी आदमी से पूछो ना, हमसे हाँ। पूछो हाँ। कि क्या साबुत तो है। यही पूछने आए हैं, जनता से पूछने आए हैं, लखनऊ की जनता से पूछने आए हैं, आप लोग के बीच, इसीलिए आज 7 सड़कों फुट पर का आए हैं। आपको 7 फुट का वीडियो दिखा रहा है वो आपको, राहुल गांधी पूरी डिटेल दे रहा है, हाँ। आपके भ्रष्टाचार को एक्सपोज कर रहा है, हाँ। और आप उससे हल्फनामा मांग रहे हैं। हाँ। जबकि अगर हमने तुमको तो हमने तो तुम्हें चार्ट मुलजिम घोषित किया, हाँ। तुम जाओ हल्फनामा अपना लगाओ इलेक्शन कमिश्नर, हाँ। और मुकदमा लड़े, हाँ। वहाँ जाके कोर्ट में अपनी सफाई दे कि हम गलत नहीं है, राहुल गांधी इल्जाम लगा रहा है, हाँ। तो हम बात करेंगे। तो आपको लगता है अब जब इस तरीके का अगर कानून बन जाएगा तो कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, तो फिर तो उसकी जो सदस्यता है, उसका जो पद है वो चला जाएगा? खुद ही प्रधानमंत्री सबसे पहले चला जाएगा। अरे वो तो भाई, आप कोई छोटी मोटी चोरी अपराध करोगे, मुजरिम हो, हाँ। तो 30 दिन या 3 साल, उससे मतलब नहीं है। हाँ। मगर ये तो वोट चोर है, हाँ। ये वोटों का डकैत है, देशद्रोही है नरेंद्र मोदी। हाँ। उसको तो ये कानून तुरंत बना के तुरंत ही खुद को अपने हाथों से अपने को ले जाए, रिक्शा थैले में बैठा के खुद ही जेल चला जाए, हाँ। और कहे मैं तो अपराधी हूँ, मैं तो वोट चोर हूँ। हाँ। तो ये बड़ी बात, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। ऐसे ही जानते हैं लोग क्या सोचते हैं, कई लोग बैठे हैं। ये बताइए कि अब लोकसभा में एक बिल पेश हुआ, ठीक है, उसमें कहा गया कि कोई भी मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, अगर उसको 5 साल से ऊपर की अगर सजा है तो उसकी जो पद है वो चला जाएगा। कैसे देखते हैं? एकदम सही। हम लोग एस्पिरेंट्स हैं, नौकरी के लिए घूम रहे हैं, बेरोजगार हैं। अगर हमारे ऊपर एक धारा लग जाए हाँ। और थाने में हमारा नाम लिख जाए, हम तो जॉब से बाहर, गवर्नमेंट नौकरी नहीं देगी हमको। जो चारित्रिक खनन हुआ, और जो लोग पूरे देश को चला रहे हैं, वो 5-5 साल 10 साल की जो है सजा के बाद भी कुर्सी पर बैठे हैं,
ये कहाँ से तो लॉजिक ये है? विपक्ष क्यों इतना विरोध कर रहा है, क्यों इसको जेपीसी में यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जाना पड़ा? इसका विरोध बड़ा जायज है। विपक्ष में जायज है। भाजपा के तो उधर विपक्ष बैठे में कौन हाँ विपक्ष में कांग्रेस, हाँ उनका जो हर पार्टी का आला कमान है, हाँ। हाई कमान है, हाँ बेल पे बाहर है। हाँ दूसरी पार्टी आ गई सपा, हाँ इनके ऊपर भी ऐसे अधिक संपत्ति के, ये क्या नाम है आपका, एक्सप्रेसवे पे जो घोटाला है, रिवर फ्रंट का घोटाला है, ये सब कैसे चल रहे हैं? डर तो होगा ही, जो कानून के दायरे में फंसे हुए हैं, उनको डर तो इसीलिए होगा ही। विरोध कर रही है विपक्ष, इसीलिए विरोध कर रही सिंपल है। सी बात। तो आप इस बिल के पक्ष में हैं, मतलब आप चाहते हैं कि जैसे एक आम आदमी प्रताड़ित होता है, जरा सी उसके ऊपर दफा लग जाती है तो उसको जेल हो जाती है, तो प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री भी हो उसको भी अंदर जाना है, वो 100% उसकी जो कुर्सी है वो छूट जाना चाहिए हैं? राइट टू इक्वालिटी क्या, यही तो है। किसी को हम, हमारे यहाँ जो है राजा और भगवान तो नहीं बनाया जाता। राइट टू इक्वालिटी में आप भी जो है एक चुनाव का कंपटीशन पास करके आए। अगर आप अपराधी हैं तो आप जेल जाएंगे। जेल जाएंगे, बात खत्म। जेल जाएंगे। तो ये देखिए लखनऊ की जो जनता है उसकी राय है। एक लोग से और बात कर लेते हैं। ये बताइए कि आम आदमी पर अगर कोई मुकदमा होता है तो उसको जेल भेज दिया जाता है, लेकिन अब केंद्र सरकार ऐसा कानून लाने जा रही है कि अगर कोई मुख्यमंत्री भी होगा, प्रधानमंत्री भी होगा, अगर उसके ऊपर 5 साल की भी सजा या उससे अधिक की सजा है तो उसकी जो कुर्सी है वो चली जाएगी, यानी उसका जो पद होगा वो उसको छोड़ना। बहुत अच्छी है। जो फर्जी मुकदमे लिखते थे उस पर अंकुश लगेगा, और सरकार जो भी कर रही है अच्छा कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे हैं बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। जो ये ला रहे हैं कानून, ये बहुत अच्छा है, अच्छा कानून है। फर्जी मुकदमे न लगे किसी भी, हाँ प्रताड़ित कोई ना हो। हाँ। आम जनमानस अधिकतर देखा होगा, एक धारा है 76, हाँ उसमें 80% फर्जी मुकदमे ही लिखे जाते हैं, असली मुकदमे लिखे ही नहीं जाते हैं। 20% सत्यता होती है, 80% जो है फर्जी वाले होते हैं। नहीं तो आप जैसे अरविंद केजरीवाल का नाम आया, शराब घोटाला मामला हुआ दिल्ली में, तो वो मुख्यमंत्री बने रहे। हालांकि झंडारोहण किसको करना था ये तक ही नहीं वो हो पाया, क्योंकि जो मुख्यमंत्री था दिल्ली का वो तो जेल में था, उसकी जगह पे दूसरा किसी को पहुंचना पड़ा। तो अब ऐसे अगर कोई भी मुख्यमंत्री या उसका वो आएगा नाम, तो उसको कहीं ना कहीं जो अपनी कुर्सी है वो छोड़नी पड़ेगी। आप लोग के लिए फायदेमंद है, जनता के लिए? नहीं, हम इस पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। ये दिल्ली का मामला है और मेरा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के माननीय जो नहीं, ये तो पूरे देश पे कानून, ये पूरे देश पे कानून लागू हो जाएगा। ये पूरे देश पे कानून लागू हो जाएगा, कहीं का भी मुख्यमंत्री होगा। जो गलत है उसको सजा मिलनी चाहिए, हम नहीं कहेंगे बाकी और चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो कोई। नहीं, गलत मतलब गलत, सही मतलब सही, बस। हाँ, क्या? गलत मतलब गलत, सही मतलब सही। एक लोग से और भी बात करते हैं। ये बताइए हाँ, ये बताइए कि दिल्ली की जो सरकार है, यानी केंद्र की जो सरकार है, वो एक ऐसा कानून लेके आ रही है, एक ऐसा कानून लेके आ रही है कि अगर कोई प्रधानमंत्री भी होगा, मुख्यमंत्री भी होगा, और अगर किसी सजा उसको मिली होगी 5 साल से, तो उसको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। बेहतर है ये? जैसा भी करे वो उसके लिए बेहतरी है। हम लोग उसमें कुछ नहीं करेंगे। हाँ, हम लोग कुछ नहीं, एक आम जनमानस को अगर कोई मुकदमा होता है तो वो तो जेल चला जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, वो कुर्सी पे बना रहे। ऐसा है कि ये के हाथ में सब कानून है। हाँ हम आप उसमें कुछ नहीं बोल सकते, वो भेजे ही हम। हाँ। आम जनता तो चली जाएगी, हाँ लेकिन वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। हाँ, कुछ युवा भी हैं। ये बताइए कि एक कानून ऐसा आने जा रहा है कि अगर प्रधानमंत्री भी होता है, मुख्यमंत्री भी होता है, और उसको अगर 5 साल की किसी गुनाह में सजा हो जाती है तो उसको अपना पद छोड़ना पड़ेगा, यानी मुख्यमंत्री की भी कुर्सी जाएगी, प्रधानमंत्री की कुर्सी जाएगी। अच्छी चीज होने जा रही है, अच्छा कानून आने जा रहा है। एकदम से एक्साइटेड लग रहा है। सहमत है, समर्थन करते हैं इसका, है समर्थन करते हैं। क्या करते हैं आप? हम अपना फिल्म का काम करते हैं। अच्छा, तो क्या नाम है? सुहेल आलम। हैं? अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा आपका नाम है। अच्छा, तो जो केंद्र सरकार ये जो बिल ला रही है उसके समर्थन में, मतलब युवा भी समर्थन में है, आप लोग भी इसके समर्थन में है। तो एक लोग और भी हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। ये बताइए, एक कानून
कानून अब ऐसा आने, अगर कोई मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री, लेकिन अगर उसको 5 साल की सजा हो जाती है तो उसको अपनी कुर्सी छोड़ना पड़ेगा। अच्छा कदम है। तुम्हें चाहिए नहीं बंद कर नहीं वो वो कहना गलत है। जो न्याय की जो है संविधान है के तहत सही है, क्योंकि जो आदमी गलत करे हाँ। तो सजा मिलना चाहिए। और ये नहीं है कि वो पावर में है, हाँ जैसे राज्यपाल का था उनका माप, हाँ और ये मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, जो गलत कर रहे हाँ। हैं उनके ऊपर पूरी कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई होना चाहिए। क्या नाम है भाई साहब आप? प्रिंस जी। प्रिंस जी, ये नाम दिया गया है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास मामला चला गया, कैसे देखते हैं इस बिल को आप? बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये आर्टिकल 75 164 का उल्लंघन है। कैसे? ऐसे कि पहले ही से ऑलरेडी ये हमारे पास नियम है कि अगर आप कन्विक्ट हो जाएंगे 2 साल के लिए तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। ये ऑलरेडी कानून बना हुआ है। ये कानून क्यों लाया जा रहा है? पीएमएलए कानून पहले लाया गया, उसमें हम आपको उठा के बंद कर सकते हैं अभी बिना सबूत के, ठीक है, और उसमें 6 महीने तक आपको बेल नहीं मिलता है, और 90 दिन के लिए डाला जाएगा मुख्यमंत्रियों को और सरकार बदल दी जाएगी। सीधा खेल है, सीधा फंडा है। सत्येंद्र जैन को 2 साल जेल रखा गया और उसके बाद वो निकल के आम पार्टी से जीत नहीं पा रहे थे। पहले लाए 3 सीट, उसके बाद लाए 8 सीट, उसके बाद क्या किया, पीएमएलए में सारे लोगों को जेल में डाला। अगर वो कानून आज होती तो आम पार्टी खत्म हो गई होती। वैसे भी वो वहां से इलेक्शन हार गई। तो ये करने पहले किया इन्होंने वोट चोरी, फिर क्या विधायक चोरी, और अब मुख्यमंत्री चोरी करने जा रहे हैं। आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री चोरी करने जा रहे हैं, लेकिन इससे आप ये नहीं देख रहे हैं कि ये जो सफेद कॉलर वाले जो होते हैं, और ये जब कोई गैर कानूनी काम करते हैं तो उनमें डर और भय पैदा होगा। कहाँ से? अभी जो भ्रष्टाचार हुआ है जिसमें अजीत पवार और शुभेंदु अधिकारी, मुकुल देव, 25 इंडियन एक्सप्रेस का खबर है 25 लोगों में से ज्वाइन किया बीजेपी, 23 लोगों को क्लीन चिट मिल गया है। कहाँ है भ्रष्टाचार? बीजेपी ज्वाइन कर लो, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अच्छा। 2 लोग बाकी हैं उनको भी लेगा। ये सिर्फ डरा के तोड़ के बीजेपी में आओ, ये कानून बनाया गया। सुनिए, 6 साल से आप बताइए पब्लिक को एम्पावर करने के लिए कौन सा कानून बनाया गया? कौन सा कानून बनाया गया जिससे पब्लिक को एम्पावर होता? कोई नहीं। यूपीए सरकार में पब्लिक को एम्पावर करने के लिए कानून बनाया गया। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, महिलाओं का, महिलाओं के उत्थान के लिए आपने कौन सा एम्पावर हम अलग मुद्दे पे चले जाएंगे, लेकिन ये जो बात कह रहे हैं, सहमत है इनकी बात से? सहमत नहीं है। कानून अच्छा है और ये सबके बराबर समझना चाहिए। इसमें मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कोई अलग नहीं है, वो भी देश का नागरिक है, चाहे आम जनता हो चाहे प्रधानमंत्री हो, सबको जेल जाने का अधिकार। प्रधानमंत्री को कौन, अब ये इनसे पूछिए बीजेपी के कौन मंत्री को जेल में डाला गया अभी तक? कौन मंत्री नाम बताएं? हमने विपक्ष का इतना आदमी बताया नहीं, मैं आपको बता सरकार की, सरकार का कौन सा पार्टी का आदमी को जेल में डाला गया? सुनिए, पार्टी का नहीं, इनसे पूछ रहा हूँ, ये बात कह रहे हैं ना कानून का। देखिए आपको बताऊं, ये 96% SBI CBI ने विपक्ष पर डाला है 96%, और ईडी ने 10 साल में 193 लोगों को पकड़ा है, जिसमें से आरोपी 2% हुए हैं, यानी जो स्ट्राइक रेट है वो 0.1% है। इस तरह के कानून लाना, आप डेमोक्रेसी को खत्म करके, संविधान को खत्म करके आप तानाशाह लाने। आपको बता दें, हिटलर के में एक लाया गया था मिलिशियस प्रैक्टिस एक्ट, और उसमें यह था आप असहमति करेंगे तो आप जेल डाले जाएंगे, आप अगर तंज करेंगे, हंसी मजाक करे जाएंगे सरकार के लिए तो आप जेल डाले जाएंगे, और वो भी सदन से पास हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि सदन में हर अच्छा कानून आते हैं। ये कानून अनडेमोक्रेटिक है और विपक्ष को खत्म करने वाला कानून है, डराने वाला। सुनिए, ये बिल क्या है? ये बिल है सहयोगियों पर नकेल और विपक्ष को डालो जेल। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये लखनऊ की तमाम जनता को आपने सुना, साफ तौर पर मिली जुली जो प्रतिक्रिया है वो देखने को मिली। एक वर्ग ऐसा है जो इस बिल का समर्थन कर रहा है, तो वहीं एक दूसरा पक्ष ऐसा भी है जो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहा है कि ये जो विपक्ष के मुख्यमंत्री हैं उन पर कहीं ना कहीं नकेल कसने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। लखनऊ से कैमरा पर्सन दिशान खान के साथ अरसलान समदी।